चलो भाई चलो, बस शांत। बुक खोल लो। बुक की तो खैर जरूरत नहीं है। बस 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 शांत। चलिए जी बेटे, अपनी नोटबुक खोलिए फटाफट से आप लोग। बस मेरे बेटे बस। बेटे जरा सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से। आज का टॉपिक आराम से सुन लो, सबको समझ में आ जाएगी पूरी बात बिल्कुल आसानी से। टॉपिक का नाम तो तुमने सुना हुआ है क्लास 11th में, लेकिन कभी करना नहीं सीखा। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बेटे, मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से। ये बात आपको शुरू से पता है, ये बात आपको शुरू से पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा, हम जो 12th क्लास में बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस की। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स अलग होते हैं, उनकी फर्म अलग होती है। तो अगर पार्टनर अपनी फर्म से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे निकाल लें, तो कायदे में फर्म को उनके ऊपर क्या लगाना चाहिए? इंटरेस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या टॉपिक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे साथ साथ लिखते हुए दिखाई दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be charged by the firm on the amount withdrawn by partners from the firm for their personal expenses। ठीक, मेरे ख्याल से शायद आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ड्राइंग का मतलब नहीं पता। सबको पता है ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने को आप ड्राइंग्स कहते हैं। और सिंपल सी बात है, उसी ड्राइंग पर क्या लगाना है? इंटरेस्ट लगाना है। 12th क्लास में आने से पहले 11th में भी आपने ये सुना तो जरूर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन 11th क्लास में हम कहीं से कहीं तक भी इसकी कैलकुलेशन करनी नहीं सीखते। सही, बस नाम सुना था इसका, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम की एक चीज़ होती है। अब बेटे क्लास 12th में बाकायदा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए भी आती है कि इसको निकाला कैसे जाए, इसकी अमाउंट कैसे निकाली जाए। सही है, हाँ अभी बताता हूँ सब क्या क्या होता है। एक और बात बेटे, एक और बात सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी बोल रहा हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, आईओडी विल बी चार्ज्ड only when it is mentioned in partnership deed। बेटा ये क्या होता है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप में हमेशा पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो पीछे की अगर कोई टर्म आएगी, जो पिछले लेक्चर्स की कोई भी टर्म आएगी जो ना पता हो बच्चों को, वो तो मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी शुरू में कोशिश ये करता हूँ कि हर क्लास पिछली क्लास से ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, क्योंकि मान लो कोई बच्चा नया बैठा है तो उसको पिछली क्लास आती नहीं, आज की समझ में आएगी तो कैसे काम बनेगा। तो लगभग शुरू की 10 क्लास ऐसी होती हैं जो पिछली क्लास से कनेक्ट नहीं होती। अगर आप आज आए हो तो आज से भी आपको समझ में आएगी। ठीक, तो हर एक में टॉपिक तोड़ दूंगा मैं थोड़ा सा। तो अब हमने सिंपल सी बात सीखी कि अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट बना रखा है और एग्रीमेंट में लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो ही चार्ज होगा, वरना चार्ज नहीं होगा। क्लियर? पहले यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब बेटे एक और बात सुनना। ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कौन किस पे लगा रहा है? फर्म लगा रही है अपने पार्टनर के ऊपर। फर्म अपने पार्टनर से कह रही है भाई देख तूने ड्राइंग करी है तो तू एक काम कर, इस ड्राइंग पर हमें क्या दे, हमें दे इंटरेस्ट दे। करेक्ट। तो आप एक बात बताओ सिंपल सी, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म के लिए क्या हो गई, एक इनकम हो गई। फर्म के लिए क्या हो गई, ये इनकम हो गई, और पार्टनर के अकाउंट में से कटनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, पहले इस बात से एग्री हो जाओ। फर्म के लिए इनकम हो गई और पार्टनर के अकाउंट से ये माइनस होनी चाहिए, पार्टनर को फर्म को पे करनी चाहिए। तो बेटे जरा सुनना, इस केस में अगर बाई चांस कभी आपसे जर्नल एंट्री पूछ ले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री, बेटे इसकी जर्नल एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। हमने क्या करा, इंटरेस्ट लगा दिया ड्राइंग पर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि इसकी अमाउंट कैसे निकालें, इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। सही। और एक दूसरी एंट्री बनती है, और वो क्या बनती है वो भी देखो बेटे। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पिछली एंट्री में क्रेडिट करा था उसे आप यहां पर कर देंगे डेबिट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। सही है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड। क्लियर। आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बस ठीक तरीके से हैंड टू हैंड समझते चलो, याद भी करते चलो हैंड टू हैंड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगनी है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सबको पता है पेपर में एमसीक्यूज बहुत आते हैं, 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। पता है एमसीक्यू में ऐसी ना जो अंदर बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ये बहुत पूछी जाती हैं। जैसे वो आपसे पूछेगा कि अभी, और दूसरी बात ये, अभी देखो हमारे सेशन की स्टार्टिंग है, अभी हमारे पास टाइम है कि हम चीज़ों को डीपली समझें। आगे चल के इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दोबारा करवाऊँ। अब मान लो पेपर में यहीं पर एक एमसीक्यू आ जाए कि भाई जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनाते हैं, डैश अकाउंट विल बी डेबिट एंड डैश अकाउंट विल बी क्रेडिट, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दे। तो अगर आपको सिंपल सी ये जर्नल एंट्री याद है तो बिल्कुल आसान हो गया ना आपके लिए क्वेश्चन। वरना तुक्का मारोगे तो भाई तुक्का सही होने के चांसेस तो केवल 25% है। अगर 4 ऑप्शन है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 ही हो गई, तो पता नहीं वो तुक्का लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आती है बात। छोटी छोटी चीज़ें शुरू में ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाती हैं, बाद में फिर जब सिलेबस पाइलअप होता चला जाता है ना तो इतनी आसानी से होती नहीं है वो। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मुझे मेनली आपको क्या सिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाए, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी आगे चलते हैं। ठीक, अब सुनिए जी, अगली हेडिंग डालिए, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, लिखिए देयर आर 2 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं, 2। पहले मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड है। ठीक, और दूसरे मेथड का नाम है एवरेज मेथड। पहले मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड और दूसरे मेथड का नाम एवरेज मेथड। ठीक, सही है। अब पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड की।
हेडिंग डाल लीजिए प्रोडक्ट मेथड। अब एक बात बताओ, मेथड तो दो हैं, तो बेटे दोनों की अलग अलग सिचुएशन है कि कब कौन सा मेथड लगाया जाए। सही है। अब एक बात समझना, हुआ क्या, मैं और बत्रा जी पार्टनर है, फॉर्म पे जितना हक इनका है उतना हक मेरा भी है। अब अगर हमें अपने पर्सनल खर्चे करने होंगे तो भाई पैसे लेने तो हम फर्म के पास ही आएंगे ना। हम फर्म के पास आए, मैं आया मान लो, पहले मैंने कहा भाई 2,000 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैं ले गया निकाल के। फिर 1 महीने बाद कभी भी आया, मैंने कहा भाई साहब 3,000 रुपये और चाहिए, मैं फिर ले गया। फिर अचानक से फिर आ गया, फिर ले गया। मतलब जब मेरा मन कर रहा है मैं पैसे निकाल रहा हूँ, ड्राइंग्स कर रहा हूँ, और कोई मुझे अगर रोकने की कोशिश कर रहा तो कह रहा अच्छा भाई तेरे पैसे ले रहे हैं हम, किसके पैसे हैं ये, हमारे, प्रॉफिट भी तो कमाया है मैंने फर्म के लिए, तो बस मैं अपने पैसे लेके जा रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे, बात भी ठीक है। तो यानी कि एक तो ड्राइंग ऐसी हो सकती है जिसके अंदर कोई रेगुलरिटी ना हो, रैंडम, जब उसका मन करे वो ड्राइंग कर रहा है, जब पार्टनर का मन करे पैसे निकालने आ रहा है। पहली सिचुएशन तो ये होती है। तो जब हमारे पास कोई फिक्स टाइम पीरियड और कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, हम कभी भी कितनी भी अमाउंट निकाल लेते हैं, कोई सी भी डेट पर कोई सी भी अमाउंट, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 6,000। तो ऐसे में हम लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। पहली बात समझ में आई कि जब हमारे पास ना तो फिक्स टाइम होता और ना ही फिक्स अमाउंट होती, ठीक, जब हम रैंडम ड्राइंग कर रहे होते हैं, रैंडम समझते हो ना, कभी भी कैसे भी जब मन करे तब पैसे निकाल लिए, जितने मर्जी निकाल लिए, उसको बोलते हैं रैंडम ड्राइंग। अब मैं तो क्या करता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं पैसे निकाल लेता हूँ। बेटे बत्रा जी थोड़े डिसिप्लिन्ड आदमी है, बत्रा जी कह रहे ये कोई तमीज है, जब मर्जी आ जाओ तो पैसे निकालने, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो बत्रा जी ने क्या कर रखा है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है। ये कहते हैं भाई देखो ये तो माना कि हमें अपने पर्सनल खर्चे करने के लिए पैसे चाहिए, बस इसका मतलब ये थोड़ी तुम कभी भी आ जाओगे। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एक डेट डिसाइड कर रखी है कि ये हर महीने के शुरू में जाएंगे, हर महीने की स्टार्टिंग में जाएंगे और पर्टिकुलर अमाउंट 5,000 रुपये, 10,000 रुपये वो निकाल कर ले आएंगे। यानी कि टाइम भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। जब टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स होती हैं तो ऐसे में हम लगाते हैं एवरेज मेथड, और जब टाइम और अमाउंट फिक्स नहीं होती तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। समझ में आ गई बात? तो देखें जी, लिखिए आगे, व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग, या बेटे इसे कई बार पॉइंट ऑफ ड्राइंग भी कह देते हैं। पॉइंट ऑफ ड्राइंग, आप कब कर रहे हैं ड्राइंग, व्हेन पॉइंट ऑफ ड्राइंग एंड amount of drawing is not fixed। ठीक, जब टाइम ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स नहीं होती तो मेरे बेटे हम कौन सा लगाते हैं मेथड, प्रोडक्ट मेथड हम लगाते हैं। ठीक है, कॉपी कर रहे हो ना सब साथ साथ? हाँ, कॉपी करते रहना बेटे। ठीक है जी। तो अब हम पहले क्या सीख रहे हैं, आज हम पहले सीख रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या सीख रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। कल क्या सीखेंगे, एवरेज मेथड। 2 ही दिन का टॉपिक होता है। तीसरे दिन हम बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन कर लो, चौथे दिन तक कर लो, मतलब इतना ही दिन का टॉपिक है। यूज बहुत है इस टॉपिक का। आने वाले पूरे चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर क्वेश्चन के अंदर आएगा आपका। ठीक है, पहले बताइए यहाँ तक की बात सही है। अब आ जाइए जरा नेक्स्ट उस पर। अब एक एग्जाम्पल लिखिए जरा, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। A and B are partners in a firm sharing profit and loss
equally. They charge interest on drawings at the rate 6% per annum. Calculate interest on drawing when A withdraw following amounts. ठीक, अब अलग अलग डेट दे रखी है और अमाउंट दे रखी है कि वो कितनी अमाउंट विड्रॉ करता है। ठीक, मान लीजिए उसने डेट दे दी आपको अप्रैल 1, 2020, जून 30, 2020, उसके बाद अक्टूबर 1, 2020, फिर दे दी नवंबर 30, 2020। ठीक बेटे, अलग अलग डेट्स हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक, बस एक छोटी सी बात आपको बता दूं, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको या तो मंथ की शुरुआत दिखाई दे रही है या मंथ का एंड। मैंने अभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया 12 दिसंबर, 5 जनवरी, 20 जून, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया। होता है ऐसा भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात। तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम नहीं दे रखी होगी तो हम इसे मानेंगे? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रेट दे ही नहीं रखा तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा भी नहीं सकते। सही है, देने का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है, और पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जरूर देगा। सही है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब देते हैं? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगर नहीं लिखा तो नहीं देंगे हम। और अगर वो ये कह रहा है, मान लो डीड में लिख के दे रहा है कि भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी, तो भाई उसे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि कितने % से दी जाएगी। समझ में आती है बात? अब बेटे अमाउंट मान लीजिए, कुछ भी अमाउंट निकाल रहा है, 1000 निकाल लिया, 2000 निकाल लिया, फिर यहाँ 500 रुपये निकाल लिए, फिर यहाँ 300 रुपये निकाल लिए, 3000 रुपये निकाल लिए। कोई अमाउंट में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जब उसका जो मन कर रहा है वो निकाल रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं। प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं? जब इस तरीके से अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट हो। नीचे और लिख लीजिए, कंसीडर ईयर एंड्स ऑन मार्च 31, 2021। ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं बेटे इसके सॉल्यूशन पे। इसे सॉल्व कैसे करें देखें जरा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मेरी बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बेटे पहला कॉलम बनेगा डेट का। कौन सा कॉलम बनेगा? डेट का। डेट बताना कौन कौन सी है? 1 अप्रैल, जून 30, अक्टूबर 1, नवंबर 30, 1 अक्टूबर और 30 नवंबर। ठीक है बेटे, उसके बाद अगला कॉलम बनेगा अमाउंट का। ठीक है जी, अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 1000, 2000, 500 रुपये और 3000। ठीक है बेटे, अब सुनो मेरी बात। आप क्या करना, टॉप पे लिखना ईयर का बैंड हो रहा है। क्या लिखना? ईयर एंड। कब हो रहा है जी? 31 मार्च 21 को, 31 मार्च को। अब सुनना बात बहुत ध्यान से। अब आपको करना क्या है, जरा आप सोच के देखो। अगर आपने कभी बचपन में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी है, मान लो अगर वो हमारे बिजनेस से 1 अप्रैल को पैसे निकाल के ले जाए और 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो उसने बताओ हमारे पैसे कब से कब तक यूज करे?
1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है मंथ्स। क्या लिखना है? मंथ्स लिखना है यहां पर आपको। और मंथ्स कब से कब तक के, ध्यान से सुनना बेटे, मंथ्स हैं DOD से लेकर, बेटे DOD का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग। क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर जिस दिन तुमने ड्राइंग करी वहां से लेकर टू YE ईयर एंड तक। डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक, सिंपल। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बैठे? 12 महीने। बेटे देखो ऐसा है, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहा है 30 जून, तुम्हें मैंने 11th क्लास से भी सिखाया था, जब हम डैप करते थे तब भी समझाया था। बेटे भगवान ने ये क्यों दे रखी है हमें यहाँ पर, ये क्यों दे रखी है? हाँ, और ये गिनने के लिए दे रखी है बेटे सब। ये ना होती तो सोचो तुम बचपन में कैसे अपने प्लस माइनस सीखते। ठीक है, तो बेटे इसका इस्तेमाल करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अच्छा जून से दिसंबर इतने महीने ना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। बेटे जून 30 है, जून तो खत्म हो चुका। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो भैया 9 मंथ्स हो गए, मैंने यहां लिख दिए 9। फिर आया 1 अक्टूबर, आराम से 1 अक्टूबर है ना, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा यहां लिख दिए मैंने 6 महीने। 30 नवंबर, 30 नवंबर, नवंबर तो जा चुका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 4 महीने। ठीक है, कोई डाउट? अब अगला कॉलम हमने बनाया प्रोडक्ट। क्या कॉलम बनाया? प्रोडक्ट। और आपको बेटे बचपन से पता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब किस किस की मल्टीप्लाई करें? अमाउंट और मंथ्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट और मंथ्स की। 1000 इंटू 12 कितना हो गया? 12,000। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 18,000, ये हो गया आपका 3,000 और ये हो गया आपका 12,000। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई समस्या? अब आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट का टोटल कर दो। ठीक है, और बेटे ये बताओ, एक वर्ड वो मैं ही लिख रहा हूं, तुम मत भी लिखो, अकाउंट्स वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं सिग्मा पी। क्या लिख दूं? सिग्मा का मतलब सब समझते हैं ना, टोटल। पी मतलब प्रोडक्ट, पी मतलब प्रोडक्ट। हाँ वही समेशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन सबका टोटल कर दिया। बेटे प्रोडक्ट का टोटल आ गया 45,000। क्या आ गया? 45,000। अब मुझे निकालना है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जरा सामने देखिएगा, सिग्मा पी, सिग्मा पी, ये रहा हमारा सिग्मा पी, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। 6% दे रखा है ना। अब ध्यान से यहां पर देखना, 1/12। क्या है यहां पर? 1/12। हमेशा 1/12 ही करना है यहां पर। क्यों? सोचकर देखो, यहां तुमने मंथ्स लिए थे, मंथ्स को आप वेटेज दे चुके, आपने 12 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि बेटे मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। समझे बात? तो यहां हमेशा 12 ही होगा और 1/12 ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स थोड़ी सी ठीक है तो आप सोचो, अगर आप इसका अकेले का निकालते, जरा सामने देखना, अगर आप इसका अकेले का निकालते तो आप कहते 2,000 रुपीज पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो क्या करते 9/12। इस पर निकालते 12 महीने का इंटरेस्ट, तो आप क्या करते 12/12। इसमें क्या करते 6/12। इसमें क्या करते 4/12। तो मैंने सबके नीचे बाय 12 आ रहा था, मैंने उसको कॉमन निकाल लिया। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब आपका सिग्मा पी कितना आ रहा है? 45। ROI कितना है? 6% इंटू 1/12। इसे सॉल्व कर लीजिए और बताइए मुझे सॉल्व करके कितना आ रहा है। बेटे सॉल्व करके आया 6 2 12, ये आ गया 225। तो 225 रुपये हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? कोई डाउट?
कोई समस्या? आसान चीज़ है ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन बेटा सीखना तो है ही, पेपर में आते ही हैं ऐसे भी क्वेश्चन। कल जब एवरेज के कराऊंगा, एवरेज थोड़ा ज़्यादा आता है इससे, प्रोडक्ट कम आता है, लेकिन जब भी प्रोडक्ट आता है तो इस पर आराम से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एवरेज पे कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, कभी 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब आप एक बात दोबारा से मेरी सुन लो। देखो, आप में से अधिकतर बच्चों को P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में पता है, और जिन्हें पता है वो मेरी स्ट्रैटेजी समझो, सिंपल सी क्या है। बताओ जरा, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में क्या क्या आता था? नेट प्रॉफिट, और दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में निकालना सिखाया था नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और आज सिखा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि मैं आपको धीरे धीरे करके नेट प्रॉफिट निकालना सिखा चुका, अब IOD सिखाऊंगा, फिर डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाऊंगा, फिर सैलरी निकालनी सिखाऊंगा, फिर कमीशन निकालनी सिखाऊंगा, फिर रिजर्व की बातें करेंगे। तो यानी कि आप P&L एप्रोप्रिएशन की 6 चीज़ें होती हैं। आप जब 6 की 6 चीज़ें सीख जाएंगे तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, पहले छोटी छोटी चीज़ें सीख लो, फिर उन सबको एक साथ जोड़ दो, बन गया बढ़िया कॉन्सेप्ट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखा दो जरा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखा दो। ठीक, चलिए जी। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। डेट जुलाई 1, अगस्त 31, सितंबर 1, नवंबर 30 और मार्च 1। मार्च 1। अमाउंट $1,500, 1,000, 1,600, 500, 1,000। ठीक है जी, करके दिखाइए बहुत जल्दी के साथ। हाँ जी, चलो अब जरा मुझे बताओ पहले, चलो देखते हैं जब तुम्हारे अलग अलग आ रहे हैं आंसर तो। हाँ जी, आराम से बेटे। पहला अगला पॉइंट हम क्या रखते हैं? हाँ, पीरियड लिख दो, टाइम लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी किसी को कि आपने क्या लिखा है। हाँ जी, मंथ्स लिख दो। जुलाई से लेकर मार्च तक कितना टाइम पीरियड आ रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स आ रहे हैं। ठीक है, अगस्त 31, अगस्त हो चुकी खत्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। सितंबर 1, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी 7 महीने। नवंबर 30, नवंबर जा चुका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। मार्च पूरा महीना। हाँ, इसमें हम दिन नहीं गिनते। देखो, जब आपको मंथ की स्टार्टिंग या मंथ की एंड बता रखी है तो ऐसे में आपको डेज नहीं काउंट करने, सीधा मंथ काउंट करना है पूरा। ठीक है, तो 1 मंथ। सही है जी। अगला निकालेंगे आप प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे अगला? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कितना आ गया? 13,500, 7,000, सही कर, 11,200, बहुत बढ़िया, 2,000 और 1,000। ठीक है बेटे, अब आपने इसका टोटल कर दिया 34700। अब आपने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिग्मा P
इंटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12 सिग्मा P 34700 इंटू 12% इंटू 1/12। तो बेटे इसका आंसर आ गया 347। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ यहाँ तक तो बताएं। ठीक, डन, चलें आगे। अब अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, और अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग दिखेगा, ध्यान से सुनना। वैसे बोर्ड में जैसा क्वेश्चन अब मैं देने जा रहा हूँ वैसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया आज तक कभी भी, लेकिन आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन है वैसा। ठीक है, बस आपको एक पता होना चाहिए कि अच्छा बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे होता है ये। ठीक, चलिए जरा सुनिएगा बेटे मेरी बात ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate 6% per annum for the year ending March 31st 2022। डेट, छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं बस। ठीक, जुलाई 15, अक्टूबर 20, जनवरी 5। ठीक, 2021, 2021। ठीक, अमाउंट आपको दे रखी है 1,000, 500, 2,000। क्लियर? ठीक है, अब आप समझ गए कि दिक्कत कहाँ है। भाई अभी तक जब मैं आपको कह रहा था 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, जून 30, जुलाई 31, आप आराम से पूरे पूरे मंथ काउंट करवा रहे थे, सही है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कोई डेट दे दी जो इस तरह से है, इन बिटवीन दी मंथ है, कहीं ना बिगिनिंग है ना एंड है, तो ऐसे में हमें काउंट करने पड़ेंगे डेज। क्या काउंट करने पड़ेंगे? तो आप समझ गए ना मुश्किल कहाँ है। मुश्किल है, अब हमें डेज काउंट करने पड़ेंगे, और वहीं हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो अब अगर हम इसी का सॉल्यूशन करें, ध्यान से सुनिएगा, अभी कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। बताओ जी, करोगे ऐसा? अब सिंपल सी बात समझना। पहले ये बताइए, हमारी डेट है यहाँ पर जुलाई 15, और आपको जुलाई 15 से 31 मार्च तक के दिन निकालने हैं। 15 जुलाई से 31 मार्च। जल्दी बिल्कुल नहीं मचानी, जल्दी मचाई तो कदम। अब जरा सुनो बेटे, बचपन में शायद टीचर ने आपको ऐसे ऐसे करके मंथ काउंट करने बताए होंगे, किसमें कितने डेज होते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद फिर दोबारा ही घूम कर आते तो अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, सही। और जो बीच में फेब आ रहा होता है, अब आपको पता है फेब लीप ईयर में भी आता है, 4 साल में एक बार फेब में 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को कंसीडर करते हैं जब हम डेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? डेज, करेक्ट। लीप ईयर कौन सा होता है? जो डिविजिबल बाय 4 होता है, जो डिविजिबल बाय 4 होता है। जैसे मान लो ईयर 2000, दैट इज डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। तो 2000, 2004, 2008, फिर उसके बाद 2012, 2016, फिर उसके बाद 2020, ठीक है, फिर 2024। इस तरीके से ये सारे कौन से ईयर हैं? लीप ईयर, जिनमें फरवरी कितने की होगी? 29 डेज की होगी। क्लियर? तो ये बात थोड़ी सी कंसीडर कर लेते हैं आप, सही।
मैं इस पे पेपर में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं कहता, लेकिन आप एक सोच कर बताओ मेरे को, अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ से हटा दूँ, क्या केवल इतना ही क्वेश्चन नहीं आ सकता कि एक पार्टनर ने 15 जुलाई को पैसे निकाले सो एंड सो डेट से, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता ऐसे क्वेश्चनों को। अब जरा सुनिएगा बेटे, अब करना क्या है, इसका तरीका क्या है। पहले आपको जौन सा भी मंथ यहाँ दे रखा है, जुलाई 15 है, तो पहले तो मुझे बताओ जुलाई में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई ऊपर आ रहा है, तो भाई जुलाई में होते हैं 31 दिन। 31 में से यहाँ जो भी डेट लिखी है उसे माइनस कर दो। 31 में से 15 आपने माइनस कर दिए, तो भाई कितने बचे? 16। तो भाई 16 दिन बचे जुलाई के। जुलाई के बाद आया अगस्त। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त के 31 दिन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब जरा सोचो, फरवरी कौन सी वाली आ रही होगी? 2022 नॉर्मल फरवरी होती है, 28 दिन फरवरी, और ये मार्च। ठीक है भाई साहब, बस हमें क्या करना है, अभी इन्हें ऐड कर लेना है। क्या करना है? ऐड। मैं अगला निकाल रहा, हाँ बताओ। जनवरी में 30 दिन होते हैं। किसमें? जनवरी में 31 होते हैं। अच्छा, हाँ जनवरी में 31 ही होते हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, चीज़ें काउंट करके देख लो भाई, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेफ तरीका है। चलो टोटल तो आप कर देना अभी, तो चलो अब भैया अगला देखना। एक मिनट, बस शांत। अगला है 20 अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। भाई अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से 20 तो पहले सीधे सीधे माइनस करो। 31 में से 20 खत्म, तो 31 में से 20 गायब, कितने रह गए? 11। ये हो गया अक्टूबर। ठीक, अक्टूबर के बाद नवंबर। नवंबर कितने मंथ्स का होता है? डेज का 30। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी, इन सब का टोटल कर दो। ठीक, उसके बाद थर्ड वाले पे आओ। 5 जनवरी। जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 में से 5 माइनस करें, कितने रह गए? 26। 26 जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, और 31 दिन मार्च के। क्लियर? तो भाई अब मुझे जरा इसका टोटल भी बता दो, कितना कितना आ रहा है। सबसे पहले वाले का 259। बेटे कोई भी बच्चा इसे को क्रॉस वेरीफाई भी कर लो एक बार। दूसरे वाले का बताओ। 162, देख लो। 85। एक बार बेटे सब क्रॉस वेरीफाई कर लो इसको। ठीक है जी, ये आ गया 259, ये आ गया 162, और ये आ गया 85। सही है? हाँ तो क्या हो गया फिर, हमें 3 घंटे मिलेंगे यहाँ पेपर करने में, क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं बड़ा टाइम क्यों लग जाएगा, मुझे कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तो तुम्हें भी लग जाएंगे, नंबर नहीं है 3। देखो जी, प्रोडक्ट निकालो। 259 000 810, सीधा 81,000 नहीं कह सकता, कह रहा है 81000। हाँ ठीक है, 1,70,000। 5,10,000। ठीक है जी, ठीक है, मल्टीप्लाई करा है। अब मल्टीप्लाई तो खुद भी कर लोगे, मेरा कोई यूज नहीं है उसमें भाई। अब आ जाइए, इसका टोटल कर दीजिए, कितना आ रहा है टोटल? 5,10,000। पक्का? भैया क्रॉस वेरीफाई कर लो, मुझे नहीं पता। बेटे कल ना मुझे एक काम और करना पड़ेगा, कैलकुलेटर और लेना पड़ेगा मुझे साथ में। ठीक है,
तुम तो प्लस माइनस भैया इसमें आता जाएगा। ये भैया एक काम कहाँ लगा दूं? यहाँ 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 ऐसे पेस्ट कर दूं? भैया स्क्रीन में अंदर आ जाएगा। स्क्रीन में तो होगा यार होगा, देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, मैं नया मेरी बात सुनो, मैं सुनो, भैया पोस्ट कराने वाला ले आया। मैं नया नया खिलाड़ी हूँ, मुझे अभी इतनी चीजें मत बताओ, पता चले मैं कैलकुलेटर के चक्कर में जो लिखा ये यहाँ से गायब हो जाए। नहीं भैया साइड में ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कल ढूंढेंगे बेटे, वो हम ले आएंगे बेटे, 200-300 रुपये का नया कैलकुलेटर लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। बस मतलब ये नहीं कह रहे कि भैया हम कर लेंगे कैलकुलेशन, तुम कैलकुलेटर लगा लो, स्क्रीन में खोल लो, सब बातें मुझे बता देंगे। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस शांत शांत शांत। ये सब आपकी वीडियो में दिखाते हैं। अरे कोई बात नहीं, वीडियो जो देख रहे हैं वही सब अपने घर के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप, सिंपल सी बात, मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट क्या है, वही क्लास रिकॉर्ड करना जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे बस की खाली कमरे को पढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान होता है लोगों के लिए कि आप एक खाली कमरे में पहले से तैयारी करके रख लो, फिर उसके बाद पढ़ा लो। वो नहीं हो पाता मुझसे, ना इतना टाइम होता, ना इतना आप एफर्ट लगा सकते। मेरे लिए तो ये सबसे कन्वीनियंट है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ भाई वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे ही बच्चों के काम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, दूसरों के काम आ जाए और अच्छी बात है। हाँ, मुझे उससे कुछ कमाई हो जाए तो और अच्छी बात है। IOD सिग्मा पी कितना हो गया? 5,10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% 255 इंटू टाइम पीरियड। 2550 नहीं, सुनो सुनो सुनो, अरे सुन तो लो मेरे बेटे, सुन तो लो, 112 सुन लो, अबे चुप हो जा। वहां हम करते हैं 1/12, लेकिन यहाँ तो 12, यहाँ तो मंथ्स की बात नहीं हो रही, यहाँ तो डेज की बात हो रही है, तो यहाँ करेंगे 1/365। अब बताइए कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है? करो, अच्छा करो, मोबाइल से ही कर लो, कोई बात नहीं। बताओ जी, सिंह साहब बताएंगे, सिंह साहब बताओ भैया क्या आंसर है? हैं जी, 698 अप्रोक्स। और बेटे जिसे लग रहा हो गलत आ रहा हो तो अपने आप कर लेना सही, मल्टीप्लाई करनी है बस। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट हो तो बताएं यहाँ तक। बेटे ये क्या सीखा हमने? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है अनंत भाई? प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब हम अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो लगता है प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? कल क्या शुरू करेंगे हम? एवरेज मेथड। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या आ रहा है? 83.